कि जीतना है तो जिद करें। जीत जो है वो बिना जिद के नहीं हो सकती। जब तक आप ठान नहीं लेंगे तब तक जीतना मुश्किल। वर्दी लेनी है तो जिद करनी पड़ेगी, जंप लगाना है तो जिद करनी पड़ेगी, दौड़ लगाना है तो जिद करना पड़ेगा। जब तक जिद्दी नहीं बनेंगे किसी चीज को पाने के लिए तब तक चीज मिलने वाली नहीं है। और जिद्दी बनने के लिए आपको टाइम शेड्यूल पक्का करना पड़ेगा। मेहनत और लगन से दुनिया की हर चीज मिल जाती है कहते हैं, क्यों? तो चलिए तो बताइए फिर। नंबर 1, हिम तरंगिणी। ये सब अवार्डेड बुक हैं। साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है, ठीक है ना, तो पुरस्कृत हो गई। हिम तरंगिणी किसकी किताब है? माखनलाल चतुर्वेदी। माखन लाल चतुर्वेदी। सुनना ध्यान से विवेक भाई। देखो अपना ध्येय निरंतर, देखो अपना ध्येय निरंतर, इधर उधर मत करो निगाह, बढ़े चलो उस अविचल पथ पर जिसकी तुमने पकड़ी राह। दुनिया क्या कहती सुनती है, इस पर तनिक न देना ध्यान। चाहे तुझको मान मिले, चाहे तुझे मिले अपमान, जो किरणें प्रतिकूल पवन के वेध लक्ष्य तक जाती हैं, वो मिल अनंत सागर में जीवन का सुख पाती। सूर्य की किरण इतना ऊंचाई से चलती और कहां मिलती है जाकर? सागर में। अब बताओ, जब चलती होगी तो बीच में कितनी तरह की बाधाएं आती हैं, पर उसने तो जिद कर रखी थी कि मैं इतना गर्म हूं और मुझे जाकर ठंडी चीज में मिलना। तो वो मिल अनंत सागर में जीवन का सुख पाती है। तो बाधाएं चाहे जितनी आए आने दें, बढ़ना है तो बढ़ना। हिम तरंगिणी किसकी किताब है? माखनलाल चतुर्वेदी। अकाल में सारस। अकाल में सारस। अकाल में सारस के लेखक बताना है, कौन बताएगा? ऑप्शन से कर सकते हैं, चलो ऑप्शन दे देते हैं। नरेश मेहता, केदारनाथ, दो ऑप्शन दे दिए। नरेश मेहता, केदारनाथ, बताएं दो में से कौन सा? केदारनाथ है। क्या मन ही मन बोल रहे हैं? गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा है। जनकपुर में जब धनुष लीला हो रही थी, देखो जनकपुर में धनुष रखा था, तो जब धनुष को राजा ने प्रण ही कर रखा था। नेपाल है कि राजा ने प्रण कर रखा था कि लड़की की शादी उसे करूंगा जो धनुष तोड़ेगा। अब तरह तरह के राजा महाराजा बड़े बड़े वीर तोड़ने। हाँ, और क्या था? अरे वही एक ही बात है। भूप साहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरे नटारा। भूप साहस 10 एक ही बारा, एक एक बार में हजारों लोग लग गए धनुष में। तोड़ने और प्रत्यंचा चढ़ाने की तो बात ही छोड़ दो।
लगे उठावन टरे न टारा, यानी वो हिल तक नहीं पाया। अब जब हिल नहीं पाया और राजा देख ही रहा था, तो जब सारे लोग अपना प्रयोग कर चुके तो राजा को थोड़ा सा दर्द सा हुआ, थोड़ा गुस्सा या मिश्रित हाव भाव प्रकट हुए। तब उसने उठ के एक लाइन कही कि लगता है ये जो पृथ्वी है वीरों से खाली हो गई। किससे खाली हो गई है? वीरों से। हाँ, अब इस धरती में वीर नहीं बचे। अब बताइए, आप लोग जैसे महारथी बैठे हों और धनुष के पास न पहुंचे हों तो मन में कुछ तो भाव आएगा, यार हम तो अभी गए ही नहीं, हमारा नंबर ही नहीं आया। तो उसमें से एक लक्ष्मण जी भी बैठे थे। लक्ष्मण को क्रोध आ गया, कहा यार एक चीज बताओ महाराज जी, हम तो अभी गए ही नहीं और तुमने इतनी बड़ी बात बोल दी। तो भाई राजा को लगा होगा ना, जब बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं तो लड़के 14-14, 15-15 साल के क्या करेंगे। तो कितना भयंकर गुस्सा आया लक्ष्मण जी। कंदुक सम ब्रह्मांड उठाऊं, काचे घट जिम डारों फोरी। बड़ा तगड़ा गुस्सा आया। कहे धनुष अनुजे तो हम इस तरह के धनुष से तो हम बचपन में खेलते थे, महाराज जी की आज आज्ञा मिल जाए तो इसे तो मैं पता नहीं क्या कर बैठूंगा। तो गुरु महाराज ने इशारा के बैठ जाओ भाई, सीता आपके लिए नहीं है। उठो राम, भगवान राम को इशारा करते हैं, उठो राम भंजहु शिव चापा। अब आ गया नंबर तुम्हारा, अब जाओ। कितनी बड़ी कहानी घटित होती। और जब राम पहुंचे, ऐसे धनुष को छुआ नहीं टूट गया, छुअत टूट रघुपत ही न दोषु, क्योंकि वहां पर परशुराम लेके आ गए थे अपना फरसा वर्षा। भगवान शिव के धनुष को किसने तोड़ दिया। तो देख रहे हैं कितनी चीजें उस समय तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में कुछ इस तरह से व्याख्याएं करी हैं। क्यों विवेक? अभी फोन आ गए तो तुम्हारी नींद गायब, अब तुम फोन में ही लगे रहोगे हैं। अभी से आराम से वो अभी 1-2 दिन तो लगे रहोगे, हमको पता। अभी उसकी चीजें सीखोगे हैं कि फेसबुक का अकाउंट नहीं बना, गूगल का भी नहीं बना है, यूट्यूब भी चलाना है, सब चलाना हो। हाँ, सारी चीजें देख लेना 2-4 घंटे में बैठ के। ठीक है, तो चलिए अकाल में सारस। अब कौन बताएगा? लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए, लोग भूल गए रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कौन होगा इनमें से? है बताओ प्रिंस। तो रघुवीर सहाय। योगेश को सर्वेश्वर दयाल बहुत याद आते हैं। हाँ, चलिए तो फिर उसकी भी लिख देते हैं। खूंटियों पर टंगे लोग, खूंटियों पर टंगे लोग। आजकल लोग कहाँ टंगे हैं? खूंटियों पर टंगे। सर्वेश्वर दयाल, ये जानते हैं सर्वेश्वर दयाल। ये साहित्य अकेडमी पुरस्कार इनको मिला था 1983 में इस किताब के लिए। किसके लिए? सर्वेश्वर दयाल। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 है, पोस्ट बॉक्स
नंबर 203, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सुपारा। नाला सुपारा किसकी किताब है? अभी कुछ दिन पहले इसको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सुपारा। इसको साहित्य अकेडमी मिला 2018 में। हिमांशु बताओ तो, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सुपारा। बिल्कुल राइट, चित्रा मुदगल। युगेश को याद है, बस रिवीजन की जरूरत है। हाँ, नहीं छोड़ो मत, हिंदी छोड़ देंगे तो फिर काम बिगड़ जाएगा। नीला चांद। नीला, विशाल भाई, कैसा चांद है? नीला चांद के लेखक? नीला चांद साहित्य अकेडमी की किताब है, पुरस्कृत। 1990 में पुरस्कार मिला था इसको। हाँ बिल्कुल, शिव प्रसाद। शिव प्रसाद सिंह, लिख लो। एक किताब बहुत पूछी जाती है, राग दरबारी। राग दरबारी के लेखक? हाँ हाँ बिल्कुल सही आ रहा है, बताएं। रवीन बताओ तो, राग दरबारी। कौन बताएगा? अजय। राग दरबारी, श्रीलाल। अजय को याद है, काफी किताब है। श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ल। कलम का सिपाही, जीवनी। कलम का सिपाही, अमृत राय। रविंद्र को भी याद है काफी, अमृत राय। ये देखिए, इंपॉर्टेंट किताब सब पुरस्कृत हैं साहित्य अकेडमी द्वारा। हिम तरंगिणी किसकी है? अकाल में सारस, लोग भूल गए, खूंटियों पर टंगे लोग, सर्वेश सरदयाल। पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सुपारा। चित्रा मुदगल। नीला चांद, शिव प्रसाद। राग दरबारी, कलम का सिपाही। समझ रहे हैं? अब बताइए, अगर इस तरह से आप 2-2 किताब भी डेली तैयार करो